सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों आज है संडे और आप सभी लोगों को पता है कि RWA पर हर संडे फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है। जो मतलब आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट आपको RWA पर देखने को मिल जाता है हर संडे को। तो दोस्तों मैं आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो संडे वाला फ्री वीकली मॉक टेस्ट में आता है, संडे का मॉक, उसको मैं दे दिया हूँ। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना है और मेरा टोटल स्कोर जो है कितना बना है, और सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना एक अच्छा स्कोर है आज के इस मॉक में, और मतलब टोटल कितना अगर आप स्कोर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर है। तो दोस्तों अभी तक आप उस मॉक को नहीं दिए हैं तो आप उस मॉक को एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में अभी कहाँ खड़े हैं, कितना और मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्कोर की अपनी बात करूं कि मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना है, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर करना आज के मॉक में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने रीजनिंग को अटैम्प्ट किया और रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस बार देखिए नेगेटिव मार्किंग हट गया है तो सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो दोस्तों मैंने रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं और यहाँ से जो 47 क्वेश्चन है वो मेरे सही हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं रीजनिंग के लेवल की बात करूं तो जैसे पिछला मॉक था लेवल से मतलब थोड़ा सा अब 2-3 क्वेश्चन जैसे एक्स्ट्रा अप थे पिछले वाले जो लेवल था रीजनिंग का। तो यहाँ से मतलब अगर आपके 42-43 क्वेश्चन इस वाले मॉक में भी अगर रीजनिंग में किए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। दोस्तों मेरा पिछले वाले मॉक में रीजनिंग में जो स्कोर था वो 43 था, इस बार 4 क्वेश्चन बढ़ा है, लेकिन पिछले वाले मतलब जो मॉक था उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन को सिली मिस्टेक किया था, तो उस वाले चीज़ को इस बार मतलब मैंने नोटिस किया और इस बार ये सोचा था कि इस बार सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस बार मेरे रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सिली मिस्टेक से गलत हुआ है। तो दोस्तों आपको भी ये चीज़ें ज़रूर देखना है, क्योंकि आप जब मॉक देंगे और उसको मॉक देकर जब आप सबमिट करेंगे देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक से गलत हुए होंगे। तो उसी चीज़ को आपको सबसे पहले नोटिस करना है, जिससे आपको अगले वाले मॉक में ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा स्कोर में। तो दोस्तों उसके बाद मैंने मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। मैथ के जो मतलब लेवल था पिछले वाले से अप ही लेवल मैथ का इस बार था। तो जो मेरे मैथ में टोटल 24 क्वेश्चन मतलब टोटल 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हूँ, उसमें से मेरे 24 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है। और जो मेरे क्वेश्चन मुझे आते थे वो 24 क्वेश्चन मुझे मैथ में आते थे और 24 ही सही हैं। बट क्या था कि जो एक क्वेश्चन जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाभ और हानि वाला जो क्वेश्चन था, वहाँ से मेरा एक क्वेश्चन जो मुझे था वो नहीं आता था, तो उसको मैंने तुक्के से लगाया तो सही हो गया। जबकि एक क्वेश्चन आप यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क वाला था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आता था 84 में 3 से भाग देना था, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 24 मतलब कर दिया, वो गलत हो गया सिली मिस्टेक से। तो यहाँ 28 होना चाहिए था तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से मुझे 24 क्वेश्चन आते थे और 24 ही क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना हिंदी के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और देख सकते हैं यहाँ टाइमिंग मुझे मैथ में कितना लगा है। तो दोस्तों मेरा मैथ में हमेशा मतलब ये जो एवरेज टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा ही मैथ मेरा टाइम लगता है। हर वाले मॉक में थोड़ा दिक्कत होता है टाइम मैनेज करने में मैथ में। बाकी मैं रीजनिंग GK GS ये सब तो टाइम मतलब सही से कर लेता हूँ, लेकिन मैथ में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने हिंदी को अटैम्प्ट किया है। हिंदी में मेरे जो टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं वो 30 क्वेश्चन सही हुए हैं और 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो मेरा पिछला बार था हिंदी में शायद मेरे 33 से 33 क्वेश्चन सही थे और इस बार मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं। तो हिंदी का लेवल भी जैसे पिछला था वैसे ही इस वाले मॉक में भी था। और हिंदी का मैं पिछले वाले मॉक में भी थोड़ा सी मिस्टेक किया था, बट इस वाले मॉक में एक भी क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन शायद नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने सिली मिस्टेक से हिंदी में भी गलत किया है। तो इस वाले मॉक में मतलब मैं बिल्कुल ये था कि इस बार हमको सिली मिस्टेक नहीं करना है, तो सभी क्वेश्चन को मतलब टच करने से पहले एक बार अच्छे से देख लेता था। उसके बाद दोस्तों मैंने GS के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। तो GS का क्वेश्चन जैसा पिछला वाला लेवल था उसी तरह का GS का भी लेवल इस वाले मॉक में था। तो दोस्तों मैंने GS में टोटल क्वेश्चन जो 38 आए थे तो उसमें सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हूँ। यहाँ से मेरे टोटल 31 क्वेश्चन सही हुए हैं और GS की बात करूँ तो, और यहाँ से मेरे 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो GS मतलब जैसे मेरा पिछला बार था तो उस बार तो मतलब जैसे पिछले साल जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी तो उस समय मेरा GS इतना सही नहीं था। मेरा GS में स्कोर वही अगर मैं बात करूँ तो 18-19 मतलब इस तरह के ही सही होते थे। कभी 20-22 सही हो जाएंगे तो काट पीट के वही जो मेरा स्कोर बनता था 17-18-16 इस तरह का स्कोर बनता था। और एग्जाम में भी मेरा लगभग कितना 16 के करीब क्वेश्चन जो काट पीट के GS में बने थे उतना बने थे। लेकिन इस बार मतलब GS तभी से पढ़ रहा था तो अभी मेरा GS थोड़ा मतलब ठीक हो गया है। तो यहाँ से 31 क्वेश्चन सही हुआ है और 7 क्वेश्चन मेरे GS में गलत हुए हैं। और GS की बात करूँ कि आज के टाइम में स्कोर कितना होना चाहिए GS में, यदि आप आज के इस मॉक में अगर 23-24 भी GS में स्कोर कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। वहीं मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी आपका स्कोर 30 होना चाहिए था। और उसके बाद मैं मैथ की बात करूँ तो अगर आप मैथ में स्कोर 22 मतलब 20 या 22 तक किए हैं मैथ में तब भी एक अच्छा स्कोर है। तो दोस्तों मेरा जो टोटल
क्वेश्चन जो सही हुए हैं वो मेरा टोटल क्वेश्चन 132 क्वेश्चन सही हुए हैं और यहाँ से मेरे 18 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मेरा जो टोटल स्कोर बना है वो 264 बना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल कितना है। तो इतना मेरा रैंक है, करीब यहाँ पर 6 मेरा अभी रैंक था, अब आगे रैंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ परसेंटाइल देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आज की गुड स्कोर की बात करूँ कितना एक अच्छा स्कोर है दोस्तों, देखिए जैसे पिछले मॉक में लेवल अगर सब देखें तो लेवल पिछले मॉक से 2-3 मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2-3 क्वेश्चन मैथ के थे और 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, बाकी सब लेवल वही था। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पिछले वाले लेवल से 4-5 क्वेश्चन थोड़ा अप थे। तो दोस्तों मैं बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज कितना, मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं, मतलब मैं बात करूं कि मेल का कितना स्कोर है, जनरल कैटेगरी से हैं तो कितना स्कोर एक अच्छा स्कोर है। देखिए आज के मॉक में अगर आप मेल हैं और 240 स्कोर किए हैं यूआर से तो एक अच्छा स्कोर है। वहीं अगर आप EWS वाले हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर 230 मतलब होना चाहिए था। वहीं OBC से मेल है तो आपका स्कोर यहाँ से 235 किए हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आज के समय में। अगर वहीं मैं SC ST की बात करूं तो अगर आप AC हैं तो आपका स्कोर यहाँ से 220 या 215 है, तब भी बहुत अच्छा स्कोर है। वहीं ST की बात करूं तो अगर आपका स्कोर यहाँ 205 के करीब भी है तो ST में एक अच्छा स्कोर है। वहीं अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल में आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका स्कोर 225 है, तो काफ़ी सही स्कोर है। और वहीं OBC का 220 स्कोर है, तब भी एक सही स्कोर है। वहीं मैं SC की बात करूँ तो अगर आपका 205 मार्क्स बन रहे हैं SC कैटेगरी में फीमेल है तो आपका एक अच्छा स्कोर है। तो वहीं ST का स्कोर अगर 190 भी बन रहा है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो दोस्तों ये तो एक अच्छा स्कोर है, बट आपका मार्क इससे मतलब कम आ रहे हैं। अगर आपका मार्क 150, 170, 180 आ रहे हैं तो आपको मतलब अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए। आप अगर आपका सिलेबस अभी आप मतलब 50% यानी 60-70% तक कंप्लीट है तो आपको मौका देना चाहिए। अगर स्कोर कम आ रहा है तो वहाँ से आप कमियों को देखें कि किस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको एक बार देखें और अगले बार कोशिश करें कि उनसे क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसको अच्छे से रिवीजन करके फिर अगला मौका दीजिए। और यदि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आपको भी इस तरह का एनालिसिस करना है और देखना है किस सब्जेक्ट से कितना मतलब क्वेश्चन गलत हुआ है। अगले बार इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो इस तरह आप एनालिसिस करके और फिर मौका दीजिए। और जिन लोगों का अभी मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 2-4 चैप्टर मतलब हर चैप्टर से कंप्लीट किए हैं, तो भाई उनको अभी मौका नहीं देना चाहिए। सबसे पहले अपना 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद मौका दें। और दोस्तों अभी एग्ज़ाम में 4-5 महीने का खूब आराम से टाइम मिल जाएगा, तो आपको मतलब घबराना नहीं है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको जब 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो तब आपको मौका देना है। अगर किसी का 150, 60, 70 भी आ रहा है तो 200 प्लस मतलब 200 प्लस स्कोर आसानी से कर लेगा 4-5 महीने में। यहाँ से 50, 60, 70 मार्क्स तक भी 4-5 महीने में खूब आराम से बढ़ा सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।